સાક્ષી. સેમથી અને कार्य प्रारंभ में मुझ जेम थी, कार्य मध्य में जेम थी और कार्य अंत में भी मुँह सेम थी. तो मुँह तो दृष्टा साक्षी आत्मा. तो कर्म भी हो गया, भोग भी हो गया और तुम्हारा जीवन लीला बन गया. ये रामलीला, कृष्ण लीला जो तुमको बताई थी कि एक दिन तुमको भी लीला में उतारा जाएगा, तुम्हारा जीवन भी लीला. तो इस तरह से तुम्हारा जीवन होने से कर्म भी हो गया, तुम कर्ता भी नहीं बने, भोक्ता भी नहीं बने, तुम साक्षी. कार्य के प्रारंभ में भी साक्षी, कार्य के मध्य में भी साक्षी और कार्य पूरा हो गया तो अब भी साक्षी, और कार्य अधूरा रह गया तब भी साक्षी. तो इस तरह जीवन मुक्ति की त्रिकाल संध्या. त्रिकाल यानी कार्य के प्रारंभ में, कार्य के मध्य में और कार्य के अंत में 3 बार मन में विचार लोगे तो कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी. फिर गुणागुणेषु. तो गुण ही गुण के द्वारा गुणों को भोग रहे हैं. कस्त्वम, तुम केवल दृष्टा साक्षी हो. भोग पूरा हुआ तो जानोगे, भोग पूरा नहीं हुआ तो भी जानोगे. तो कैसे होता है इसको थोड़ा समझेंगे. यह जो भोक्ता जीव है, ये कालम भोक्ता जीव, ये इधर ये विषय है संसार के. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भोग्य सामग्री है और ये भोक्ता है. तो कैसे भोक्ता है? तो ये डिपार्टमेंट बना है सत्वगुण का और ये बना है रजोगुण का और ये बना है तमोगुण का. गुणा गुणेषु वर्तन्ते. गुण ही गुण के द्वारा गुणों को भोगते हैं. तुम कौन हो? तुम गुणातीत आत्मा हो. न तुम सतोगुणी, न तुम रजोगुणी और न तुम तमोगुणी. ये प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और उससे ये संसार है. लेकिन कस्त्वम, मैं तो दृष्टा साक्षी गुणातीत आत्मा हूँ. तो गुण के द्वारा, गुण ही गुण के द्वारा गुण को भोग रहे हैं. कैसे भोगते हैं? यह भोक्ता जीव श्रोत्र द्वार से आगे उदान वायु पर बैठकर और किस द्वार के, ये शब्द को जो सुनने के लिए इसकी इंद्री बनेगी वाक. वाक इंद्री है. फिर से देखो, यह भोक्ता जीव क्या चाहता है? सुनना, शब्द, संगीत, भजन, गाना. तो ये भोक्ता जीव कान इंद्री से निकलकर इस वाहन पर बैठकर और वाक इंद्री से शब्द को ग्रहण करता है. फिर भोक्ता जीव स्पर्श चाहता है, चुम्बन, आलिंगन, सेक्स चाहता है, तो वह किस इंद्री से निकल कर जाएगा? त्वचा इंद्री से निकल कर जाएगा. समान वायु पर बैठकर और पाद सेवक के द्वारा, वह ये हाथ सेवक के द्वारा स्पर्श को ग्रहण करेगा. समाधि लगा के मत बैठो बाबू, समाधि लगाओ मत, इधर देखो. मैं भूल से गलत बोल जाऊंगा तो मुझे याद दिलाना. तो इसी प्रकार ये भोक्ता जीव रूप देखना चाहता है तो किस दरवाजे से निकल के जाएगा? चक्षु दरवाजे से निकलेगा. और फिर वह किस वाहन पर बैठेगा? उदान वाहन पर बैठकर और पाद सेवक के द्वारा रूप का ग्रहण करेगा. देखना है हमें वो कौन सा चार्ट है. तो अब आंखें तो देख नहीं पाएगी, तो ये पाँव क्या करेगा? वहाँ तक चलाकर ले जाएगा. ये सेवक है. किसी को छूना है तो वो हाथ इंद्री उसको छुएगी. ये ज्ञानेंद्री, ये ज्ञानेंद्री हैं और ये कर्मेंद्री है. इन दोनों की दोस्ती है. बिना कर्मेंद्री के ज्ञानेंद्री का कोई काम नहीं चलेगा.
ये तो केवल आदेश देने वाली दरवाज़ा है और ये उसके वाहन है और ये उसके सेवक है। तो इस तरह से यह जो जीवात्मा रूप देखना चाहता है तो वो क्या करेगा, चक्षु द्वार से निकल कर जाएगा और किस वाहन पर बैठेगा, बैठकर और पाद सेवक के द्वारा रूप तक पहुंच जाएगा। भोक्ता जीवात्मा रस अपना जीवा द्वार से निकलकर और किस वाहन पर बैठेगा, प्राण वाहन पर बैठकर और फिर लिंग द्वारा रस का ग्रहण करेगा। यही भोक्ता जीवात्मा अपना जो है गंध नासिका इससे निकलकर, घ्राण से निकलकर और अपान वायु पर बैठकर और गुदा द्वार से गंध का निष्कासन करता है। तो यहाँ क्या समझना है कि मैं इनसे अलग हूँ, सत्वगुण को भी जानने वाला, रजोगुण को भी जानने वाला और तमोगुण को भी जानने वाला, ये दृश्य और मैं इसका दृष्टा। तो गुण गुण के द्वारा गुणों का भोग करते हैं। दिखा दो बाबू आँख खोल के इधर, हाँ, गुणा गुणेशु वर्तन्त, गुणा, इसको थोड़ा नीचे करो, हाँ, और नीचे और नीचे, तो बस। तो ये क्या समझा रहे हैं, गुण गुण के द्वारा गुण का भोग करते हैं। कौन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तो इनमें क्रिया होती है। और मैं कौन हूँ, तीनों गुणों से रहित दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। हटा दो। अब हम 101 वर्ष का जो ब्रह्म ज्ञान है उस पर अब विचार करेंगे। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना। प्रजापति ने सृष्टि के जीवों के उद्धार के लिए एक घोषणा कर दी। क्या की कि जो गुरु के निकट जाकर, किसके निकट जाकर, आत्मा को जान लेगा, किसको, तो क्या होगा, वो सब लोक और भोग को बिना प्रयास, बिना प्रयत्न के प्राप्त कर लेगा। बिना प्रयत्न के सब लोक और भोग को प्राप्त कर लेगा। किसको जानकर, आत्मा को जानकर। कहाँ जाकर, गुरु के पास जाकर। वो आत्मा कैसी है, जन्म मरण से रहित है, क्षुधा पिपासा से, भूख प्यास से भी रहित है और सुख दुख से भी रहित है। ये उसकी पहचान बता दी। तो अब सारे देवता और सारे राक्षस चलने लगे। तो गांव वालों ने, बूढ़े लोगों ने कहा, भाई हमको ऐसे अनाथ छोड़ के मत चले जाओ, पता नहीं तुम कब आओगे जान, हाँ, और हम तब तक किसके सहारे रहेंगे, इसलिए तुम मत जाओ। एक काम करो, चुनाव कर लो, जो चुनाव में जीत जाए उसको भेज दो, फिर वो सीख के आएगा, सबको सिखा देगा। तो देवताओं की तरफ से इंद्र को चुना गया और राक्षसों की तरफ से किसको चुना, विरोचन को। विरोचन ने राक्षस, इंद्र ने देवता, क्योंकि प्रजापति की तो दोनों सृष्टियां हैं, राक्षस भी उन्हीं का है, हाँ, और यह देवता भी उन्हीं का है। तो अब सुनना ध्यान से, इंद्र तो देवता सात्विकी आहारी है और ये विरोचन तो तामसिक आहारी राक्षस है। तो इंद्र ने विचार किया, हम गुरुद्वार पे जा रहे हैं, अगर हमारे मन में वैर भाव रहेगा तो गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं देगा। तो वो सात्विक आहारी था, कौन, इंद्र, और राक्षस कौन था, विरोचन। तो इसने सोचा अगर गुरु के दरवाजे पे जा रहे हैं आश्रम में और हमारे मन में वैर भाव रहेगा तो गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश नहीं करेगा। 6 प्रतिबंध है ना मोक्ष मार्ग में, कौन कौन से, अशुद्ध आहार, बुद्धि की मनता और विक्षेप, अश्रद्धा, भेद भक्ति और वैर भाव। तो 6 में से अगर एक भी अगर रह गया तो हमको मोक्ष का अधिकारी नहीं समझेगा और भगा देगा। तो इंद्र ने अपने आप जाकर विरोचन से हृदय से मिलना चाहा कि भाई अपनी पुरानी वैर भाव को छोड़ो, अब तो हम गुरु आश्रम में जा रहे हैं, भाई भाई हो गए। अरे गुरु आश्रम में जा रहे हैं तो भाई बहन भाई भाई हैं। तो इंद्र ने तो अपना मन से वो वैर भाव छोड़ दिया। और तुम लोगों से भी कहा था कि जिसके प्रति मन में वैर भाव हो
उसको छोड़ना, नहीं तो मोक्ष इस जीवन में हाथ से चला जाएगा। ये ज्ञान फिर तुमको अगले जन्म में कहाँ मिलेगा? इतने जन्म में तो आज तक नहीं मिला। कब से ये सृष्टि है, तब से तुम भटक रहे हो अपना इस बुद्धि को लेकर, वैरभाव को लेकर। तो अब तो इस जीवन में तुम मन से निकाल दो। धन गया तो जाने दो, जमीन गई तो जाने दो, इज्जत गई तो भी जाने दो, पर मन में वैरभाव मत रखो। तो अब इंद्र ने तो मन खुला कर लिया, शुद्ध कर लिया, पर विरोचन ने हृदय से वैरभाव का त्याग नहीं किया। और इंद्र और विरोचन प्रजापति के आश्रम में गए। तो गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? खड़ी हो। गुरु के पास जाने का अगर गुरु के निकट जाना है तो जाने के बाद उनके समीप साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। दंडवत, जैसे ये दंड है तो ऐसे गिर जाना, हाथ जोड़कर, झुककर, पैर छूकर संसारियों को प्रणाम करना, पर गुरु को करना है तो पूरा लेट कर। ये क्यों? अहंकार के शमन का प्रतीक है। क्योंकि गुरु के निकट अहंकारी आदमी साष्टांग प्रणाम, वो हाथ जोड़ लेगा, झुक जाएगा, पूरा नहीं गिरेगा। क्यों? मैं तो बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं तो बड़ा धनी हूँ, मैं तो बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो अहंकार झुकने नहीं देगा, फिर अपने कपड़े देखेगा, नीचे गिरूंगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। गुरु को दो लोग प्रणाम नहीं करते हैं। कौन कौन? एक तो वह जो देखता है कि मुझे कोई देख न ले, मुझे कोई देख न ले, एकांत में गुरु जी को प्रणाम कर लूँगा, साष्टांग। ये गुरु जी को प्रणाम नहीं कर रहा है। और एक यह कि जब सब आ जाएंगे तब मैं प्रणाम करूँगा, ताकि सब जाने कि मैंने साष्टांग। ये दो आदमी धोखे में है, दोनों धोखे में है। जो सबको दिखाकर प्रणाम करता वो भी गुरु को नहीं प्रणाम कर रहा, और जो एकांत में प्रणाम करना चाहता है कि कोई मुझे देख न ले, तो उसकी दृष्टि में भी लोक ही है। तो गुरु को जाकर साष्टांग प्रणाम करने का यह शास्त्र की प्रणाली है। तो इंद्र ने तो साष्टांग प्रणाम किया और विरोचन ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो तो अहंकारी था, अशुद्ध मन वाला। तो प्रजापति ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम है? तो उसने कहा, महाराज मैं देवनगरी से आया हूँ, इंद्र मेरा नाम है, और आपसे आत्मविद्या ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आया हूँ। क्योंकि आपने कहा था कि गुरु के पास जाकर जो आत्मा को जान लेगा वो सब लोक और भोग को प्राप्त कर लेगा, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। तो अब उससे कहा, प्रजापति को ऐसे गर्दन करना पड़ा और इंद्र की तरफ ऐसे गर्दन करना पड़ा, क्योंकि इंद्र लेट कर प्रणाम कर रहा था और ये तो खड़ा था। वह, महाराज तुम कहाँ से आए हो और तुम काहे के लिए आए? बोले मैं असुर नगरी से आया हूँ। बोले वो तो देख के ही पता लग गया, क्योंकि झुकना उसने सीखा नहीं। तो बोले वो तो पता लग रहा है कि तू असुर। क्या नाम है? विरोचन नाम है, और ब्रह्म विद्या सीखने आया हूँ। मैं भी ब्रह्म विद्या सीखने आया हूँ। तो पहले मुझे बता दो, इसको पढ़ा रहने दो, बाद में बताना। इसको पढ़ा रहने दो, उसके शब्द देखो, वो तो श्रद्धा से नमन करके प्रणाम करा, इसको पढ़ा रहने दो, बाद में बताना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से बता दो। प्रजापति ने कहा, कोई लड्डू है जो तुझे दे दूं और तू लेके चला जाए? जाओ 32 साल तक तपश्चर्या करो, 32 वर्ष तक गुरु आश्रम में रहकर सेवा करो। जब अधिकारी देखूंगा, पात्रता देखूंगा, तब तुम्हें उपदेश करूंगा। ये वेद ब्रह्म उपनिषद में आदेश लिखा, या तो पुत्र को उपदेश करे या शिष्य को, क्योंकि या तो आज्ञाकारी पुत्र बनेगा या आज्ञाकारी शिष्य। जो आज्ञाकारी नहीं वो पुत्र भी नहीं, और जो आज्ञाकारी नहीं वो शिष्य भी नहीं। अब जैसे मैंने भाई से कहा था कि कल चोटी लेवल पे लग के आना, तो आज चोटी बराबर करके आया कि नहीं आया? तो ये आज्ञाकारी की बात बता रहा हूँ। अवज्ञाकारी, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो ऐसा ही रहूँगा, सत्संग छोड़ दूँगा। तो इसीलिए उपदेश आज्ञाकारी पुत्र को या आज्ञाकारी शिष्य को ही दिया जाता है। तो प्रजापति ने कहा, जाओ 32 साल तक तपश्चर्या करो।
और इंद्र अपनी श्रद्धा से, निष्ठा से सुबह गुरु के पहले उठता है, झाड़ू पोंछा बर्तन पानी करके, आग प्रकट करके गुरु जी के लिए जो कुछ पानी गर्म करना या कुछ उनके नाश्ता, वो सारा काम करता। और गायों का दूध निकालना, भिक्षावृत्ति करना, गायों को खेत पर ले जाना, और वो विरोचन वो सब पका पकाया खाकर अपने कमरे में लेट जाता था। कोई आश्रम की सेवा नहीं करता था। ये पूरा निष्ठा से, उत्साह से। जब 32 साल पूरे हो गए तब इंद्र जाकर प्रणाम करता है और कहता, गुरुदेव आप मुझे उस ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए जिसके जानने से सब लोक और सब भोग प्राप्त हो जाते हैं, जो आत्मा जन्म मरण से रहित है, भूख प्यास से रहित है और सुख दुख से रहित है। आप मुझे अधिकारी समझते हैं तो उपदेश कीजिए। तब प्रजापति ने कहा, सावधान मन से सुन। अब तुम कागज पे लिख लेना। लिखो, नेत्र अंतर्गत, बापू सो गया? हाँ, वो कागज तैयार है? हाँ ठीक है। तो नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है, नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है और वह ही तू है। ये गुरु का उपदेश। हाँ, 32 वर्ष के बाद, हेडिंग लिख लेना, 32 वर्ष के बाद जागृत अवस्था के द्वारा आत्म उपदेश। 32 वर्ष के बाद जागृत अवस्था के द्वारा आत्म उपदेश। 32 वर्ष के बाद जागृत अवस्था के द्वारा आत्मा उपदेश। क्या लिखा है, पढ़ो तो। नेत्र, अब मेरे मुंह साथ साथ बोलना, नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष विद्यमान है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। अब आप मेरे को उपदेश मत करो, अब आप उसको बोलो वही मैं हूँ। नहीं तो आप तो मेरे को करो और मैं तुमको करूँगा, तो फिर कौन सुनेगा कौन? हाँ, नेत्र अंतर्गत जो दृष्टा पुरुष है वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वही तू है। हाँ, बस उपदेश खत्म, सुन लो, आश्चर्य करोगे। हम रोज 3-3 घंटा चिल्ला रहे हैं, लिखा रहे हैं, पर 32 साल के बाद में प्रजापति ने आत्म साक्षात्कार करा दिया। किस रूप में करा दिया? नेत्र अंतर्गत जो बैठा देख रहा है, नेत्र के अंदर बैठ के जो सबको ये उपदेश दिया। और अब वो इंद्र और विरोचन, उनकी अवस्था देखो क्या होती है। इंद्र देखता है विरोचन की आंख में और विरोचन देखता है इंद्र की आंख में। दोनों की आंखों में, तुम भी किसी की आंख में डालो तो तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आंख में उसकी शक्ल। और प्रजापति से पूछ रहे हैं दोनों, क्यों महाराज, आपने जो आंख हमको उपदेश दिया, मैं विरोचन की आंख में देख रहा हूँ, यही वो आपका बताया आत्मा है। और विरोचन कहता है, मैं जो इंद्र की आंख में देख रहा हूँ, यही वो आपका बताया हुआ आत्मा है। प्रजापति ने कर्म पे हाथ मारा कि साला 32 साल रहे और जाना तो क्या जाना कि दृश्य ब्रह्म जो दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म देखने वाला। नेत्र अंतर्गत दृष्टा पुरुष कहा ना, नेत्र के अंतर्गत जो दृष्टा यानी जो देखने वाला है। और ये क्या समझ गए, जो आँख में दिख रहा है। तो महाराज ये जो आँख में दिख रहा है यही ब्रह्म है। प्रजापति ने कहा, अच्छा तेल के कड़ाह में देखो। तेल का कड़ाह बड़ा था। बोले महाराज अब तो हमारा आत्मा और स्पष्ट बड़ा दिख रहा है। प्रजापति का इनको अभी भी विवेक नहीं हुआ कि आत्मा कभी छोटा बड़ा। जाओ वो दर्पण में देखो और फिर अपना अनुभव कहो। तो दर्पण के सामने गया। ओ महाराज हमारा आत्मा ज्यों का त्यों सर से पैर तक दिखाई पड़ता है। क्यों महाराज?
यही आपका बताया हुआ आत्मा है। प्रजापति ने सोचा कोई चीज़ होती तो दिखा देता, ये तो अपने अनुभव से ही ये प्रकट होगा। तो अच्छा ऐसा करो, ये तुम्हारी दाढ़ी, ये तुम्हारी मूछा, ये तुम्हारी जटा और ये तुम्हारे नाखून काट के आओ, क्योंकि 32 साल आश्रम में रह गए तो मूछा भी बढ़ गई, दाढ़ी भी बढ़ गई, जटा भी बढ़ गई, नाखून, जाओ सफा करके आओ और फिर दर्पण में देखकर अपना अनुभव बताना। और वो अपना सब सफा करके आए और वह महाराज जैसे हम टकलू चिकना चट ऊपर से नीचे तक, ऐसा ही हमारा आत्मा भी है। क्यों महाराज, यही वो आपका बताया आत्मा। प्रजापति सोचता है इनको ज्ञान नहीं हो पाएगा, इनकी बुद्धि में मल दोष कुछ कुछ के भरा हुआ है। अच्छा ऐसा करो, तुम जो जो कपड़े पहन के अपने घर से आए थे अपने लोक से, वो मुकुट, वो मणियाँ, वो पीताम्बर सब पहन के आओ और एक बार फिर जाते जाते देखो तुम्हारा अनुभव। तो सब श्रृंगार करके आए अपने लोकों को जाने के लिए। और महाराज जैसे सुंदर सुसज्जित हम है, मुकुट मणि मणि माला पीताम्बर, ऐसा ही हमारा आत्मा है। क्यों महाराज, यही वो आत्मा है। प्रजापति ने कहा देखो मैं जिस आत्मा की बात बता रहा हूँ, नेत्र अंतर्गत